जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में संपूर्ण बिहार के कवर करने वाले हैं। चाहे आप लोग बिहार से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बिहार एंट्रेंस एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती हो, जैसे सारे एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो जगह चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन यहाँ पे ए चित्तरंजन दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन हुआ दोस्तों कब हुआ? दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी नहीं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन यह हुआ 1931 में। ध्यान रखना 1931 ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। कौन सा हिस्सा था दोस्तों? कौन सा आंदोलन दोस्तों? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन एक हिस्सा था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। किसने लिया था दोस्तों भाग? तो हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष ने लिया था। फणींद्रनाथ घोष ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में यानी चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। जो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित था, अनुग्रह नारायण सिंह भी संबंधित था, और इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों संबंधित थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था, यह जुड़ा था तीन कठिया से। ऑप्शन यहाँ पे ये तीन कठिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जुड़ा हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी? कौन से क्षेत्र की दोस्तों स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी प्रभावती? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चंपारण की। ऑप्शन यहाँ पे डी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों, कौन से नवाब ने दोस्तों मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो यह बनाया था मीर कासिम ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मीर कासिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? जो गोल घर का जो निर्माण हुआ था, कौन से गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड्स कॉर्नवालिस के समय दोस्तों गोल घर का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन सी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जो 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस समय पटना के नेता कौन थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पीर अली खान थे। ऑप्शन यहाँ पे ये पीर अली खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका केंद्र था दोस्तों? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1830 में। ध्यान रखिएगा, बहावी आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया दोस्तों अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576 में मिलाया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? दोस्तों, किसने बसाया? तो हो जाएगा शेरशाह ने बसाया। पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को बसाया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव पड़ा था? दोस्तों, किसके शासनकाल में? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? जो मुगलों के पतन के बाद जो बिहार अधीन हो गया, किसके अधीन हो गया दोस्तों? यह बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बंगाल के नवाबों के अधीन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का जो पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था वैशाली में, वो किसके द्वारा? तो यह किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी लिच्छवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? दोस्तों बिंबिसार ने कौन से राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो हो जाएगा विदेश से नहीं किया। ऑप्शन यहाँ पे बी विदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेश। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? दोस्तों कौन से राजा ने? दोस्तों तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बिंबिसार ने। ऑप्शन यहाँ पे बी बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, वह किला कहाँ पर बनवाई थी? दोस्तों किलाबंदी की थी। दोस्तों यह किला कहाँ पर बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था राजगिरी में। ऑप्शन यहाँ पे बी राजगिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की जो प्रारंभिक प्रथम राजधानी थी यह थी गिरिब्रज। ऑप्शन यहाँ पे सी गिरिब्रज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? दोस्तों किस शासक के द्वारा किया गया? सबसे पहले तो हो जाएगा उदयन द्वारा यह किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी उदयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? दोस्तों किस राजवंश का शासक स्थापित हुआ? तो हो जाएगा शिशु नागवंश का स्थापित हुआ शासक। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिशु नागवंश। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन यहाँ पे बी इंडिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किस शासक ने? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो नेहरू ट्रॉफी है कौन से खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी फुटबॉल खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी निर्वात ट्यूब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? सुप्रसिद्ध चित्र दोस्तों किसने बनवाया था मोनालिसा का? तो यह बनवाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी लियोनार्डो दा विंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समुद्र सागर तैरकर पार किए थे? कौन थी दोस्तों वह प्रथम महिला? तो हो जाएगा बुला चौधरी। ऑप्शन यहाँ पे बी बुला चौधरी करेक्ट आंसर, जिसने 7 समुद्र सागर तैरकर पार किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? कौन से वर्ष दोस्तों? यह 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे? दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज का संबंध है ये किससे? हो जाएगा कोयला क्षेत्रों से। ऑप्शन यहाँ पे ये कोयला क्षेत्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा दोस्तों चीन से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के बाद दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन यहाँ पे ए 10 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर है? तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? यानी जो गायत्री मंत्र है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है वो कौन से लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी देवनागरी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तो यह धनबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे बी धनबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज है। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर किस जिले में? सबसे अधिक डाकघर दोस्तों किस देश में? जिले नहीं दोस्तों कौन से देश में? तो यह भारत देश में सबसे ज़्यादा डाकघर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का जो एसटीडी कोड है ये हो जाएगा 022 जो कि महानगर मुंबई का एसटीडी कोड है। अगला क्वेश्चन है,
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक सिद्धांत केंद्र था दोस्तों, प्रसिद्ध केंद्र से सिद्धांत नहीं। प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।